नमस्कार, दी जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की एक जो टिप्पणी है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और उनकी उस टिप्पणी में जैसा कि उन्होंने कहा, जो पीआईएल दर्ज कराने आए थे राकेश दलाल, उनके पीआईएल को खारिज करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि जाओ अपने भगवान से जाकर कहो कि वही कुछ कहें, अगर आप उनके इतने कट्टर भक्त हो तो वही कुछ करें। और क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये जो मामला है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब ये मामला अब तक आप जान चुके होंगे, लेकिन उनकी इस टिप्पणी के बाद से सोशल मीडिया पर दो धड़ों में जो जनता है वो बट चुकी है। एक तरफ जहां उनका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे भी लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और क्योंकि वो देश के पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इस बात को लेकर लोग गौरवान्वित भी हो रहे हैं और उनके इस जजमेंट को काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, सराहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लगातार उन्हें माफ़ी मांगने के लिए विवश किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मनोज सम्राट जी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 25 साल पूरे किए हैं अपने वकालत के। तो हमने सोचा कि जब इतना लंबा अरसा पूरा किया है तो पहले इनसे ही समझ लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ये टिप्पणी की है वो टिप्पणी कितनी सही है, क्योंकि सर आप बेहतर समझते हैं, वकील आदमी हैं। तो ये बताइए कि जो ये टिप्पणी है आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि समाज में तो दो धड़े बट चुके हैं। एक तरफ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार ओपन लेटर्स आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, अजीब अजीब ट्रेंड चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कैसे देखते हैं इसे आप? सभी से मेरा सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखो, इस देश में कानून भी कोई चीज है, सर्वोपरि है भारत का संविधान। और सब जानते हैं भारत का संविधान कब से लागू है इस देश में, क्योंकि संविधान को लेकर पिछला इलेक्शन भी हुआ जी। और ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कि 9वीं से ही संविधान पढ़ाना, जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो जो भारत का संविधान है वो सब नागरिकों को पढ़ना भी चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। और संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, संरक्षक जिसे बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी यदि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो अंडर लॉ, कानून के तहत ही देता है, आउट ऑफ जाके लॉ नहीं दे सकता कोई, क्योंकि वो दे आर लॉ मैन, वो कानून के मानने वाले हैं। और जो टिप्पणी कर रहे हैं ये लॉ मैन नहीं है, ये ले मैन है, ये साधारण व्यक्ति हैं, इन्हें कानून की पता ही नहीं है। कोई जब उन्होंने यदि कोई जजमेंट दिया है तो कानून के हिसाब से जजमेंट दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनमें भी यदि कोई कमी निकाल रहा है तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, और या वो यहाँ के भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता है। सीधे लोग कह रहे हैं सनातन धर्म के मामले को लेकर, धर्म के मामले लेकर अभी उन्होंने एक पीआईएल जो बौद्ध गया टेम्पल पर भी थी उसको भी उन्होंने डिसमिस किया है, आपने देखा होगा। उसमें भी उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया, और धर्म के मामले में इसमें भी उन्होंने दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई कुछ काम भगवान से भी जाकर करा लो। जो टिप्पणी में बोला है कि सारे काम मनुष्य मेरे से ही कराएंगे, तो उन्होंने जो कहा है, जो भी कहा होगा, उनका क्या उद्देश्य रहा होगा कहने का, उसके पीछे क्या भावना रही होगी। लेकिन लोग सीधे सीधे एकदम आरोप लगाते हैं कि हमारी भावना आहत हो रही है। यदि भगवान के लिए कोई कुछ कहता है तो कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन यह वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को नहीं लोग पहचानना चाहते, उसके पीछे की सच्चाई को नहीं पहचानना चाहते कि सच्चाई वास्तव में देश में है क्या। तो जो उन्होंने डिसीजन दिया है, मैं उनके फेवर में हूँ पूरी तरह से, क्योंकि उनके पिछले जितने भी डिसीजन हैं उन्होंने बिल्कुल सारे सही दिए हैं। केवल उन पर यह आरोप लगा देना कि उनका डिसीजन गलत है, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता, वो भारत के कानून में विश्वास नहीं रखता, वो संविधान में अपना विश्वास नहीं रखता, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में जो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च जो न्यायपालिका है वो सर्व ऊंची है, सर्वोच्च है। तो न्यायपालिका के फैसलों में आप, इसका मतलब है कि आप उनमें विश्वास। लेकिन फिर बहुत सारे वकील साहब ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमारे धर्म को चोट पहुंचाई गई है, हमारी आस्था को आहत किया गया है, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप एक पिटीशन लेके जाते हैं कि एक वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है वो खंडित हो रही है, आप उसका ऑर्डर दें, उसे बनवाया जाए। तो यही काम रह गया क्या? सुप्रीम कोर्ट अब मूर्तियों को बनवाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनवा सकता है तो मूर्ति नहीं बनवाएगा? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया, वो तो ऑलरेडी जो पहले से ही थे, वो केस था, वो तो उनके पास अपील आई थी, वो उन्होंने नहीं बनवाया। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलते चलते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद में डिसाइड हुआ। तो उन्होंने तो ये कहा कि जो नीचे का फैसला है वो एज इट इज कर दिया। और वो जो राम मंदिर का जो फैसला है वो कोर्ट का फैसला नहीं मानता मैं उसे, वो आपस में सेटलमेंट हुआ था। मुस्लिम और
हिंदू वालों के बीच में बैठ के समझौता हुआ था कि यहाँ राम मंदिर बनेगा और यहाँ मुस्लिमों की कोई दरगाह जो भी है वो बनेगी, यहाँ अस्पताल जो भी बनेगा वो जमीन बांटेगी कि 5 एकड़ जमीन उनको दी जा रही है, ये आपस में एक सेटलमेंट हुआ था पहले ही। और उस सेटलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी थी। जब ऑलरेडी आज भी कोर्ट के अंदर जब कोर्ट केस चलते रहते हैं और पार्टियों के बीच में समझौता हो जाता है, मीडिएशन हो जाता है और काउंसलिंग होने के बाद में, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो आप जो कर लिया ठीक है, आपका मामला है, सरकारों का मामला है, यदि सरकार ऐसा कर रही तो ठीक है। तो ये यदि भगवानों के मामले में या कुछ ऐसा है, या मंदिरों के मामले में, या कल को तो फिर इस तरह से, तो अभी तो हिंदू आ रहे हैं, फिर कल को ईसाई भी आएंगे अपने भी, हमारे तो गिरजाघर बहुत छीण हो रहे हैं, हमने तो देश पर राज किया 250 साल, हमारा फलाने उसको बनवाई गिरजाघर को, उसके बाद बौद्धिस्ट आ जाएंगे, हमारा टेम्पल अहमद दिला जाए, फिर तो मुस्लिम भी आ जाएंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद जो थी उसे पूरा जिंदा करा जाए। तो फिर तो यहाँ और काम ही नहीं होगा, धर्म का मामले में अटका रहेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर तो कुछ करेगा ना। चीफ जस्टिस जितने भी हैं या जस्टिस हैं वो तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं और पिटिशनों को कैसे लें, धर्म में अटक के रह जाएंगे। यहाँ जो एक लंबे अरसे से जागे हुए हिंदू लोग हैं वो तो सब एक्टिव हो गए। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि भाषा पे संयम रखना चाहिए न्यायालय को। जितनी भी मूर्तियां हैं या हमारी धरोहर हैं, भारत के जितने भी पुराने से पुराने मंदिर हैं या और भी जितनी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, तो उनको बनवाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उनका काम है उन धरोहरों को सजोए रखना। ये जो मंदिर है ये खजुराहो में है, जावेरी मंदिर जी, और खजुराहो में ये मंदिर जो है ये उसमें आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या थी बताइए? आपकी तो आस्था का केंद्र है ना सर। आस्था का केंद्र है, लेकिन इन्हें डिपार्टमेंट को इन्हें देनी चाहिए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना चाहिए था कि यूनेस्को की धरोहर में आता है, तो इसे आप इसका जो सही तरह से दोबारा से इसे रिस्टैब्लिश किया जाए, इसे बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर लेता भाई, जब सरकार करती तो बताइए आप। जब बहन कुमारी मायावती जी देश के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे में बहुत बड़ा दलित प्रेरणा स्थल बनाया जा सकता है, जब लखनऊ में बिल्कुल अम्बेडकरवादी संस्थाएं बनाई जा सकती हैं, या राम मंदिर बनाया जा सकता है, या कुछ भी बनाया जा सकता है, तो पर इस छोटी सी मूर्ति के लिए या भगवान विष्णु की मूर्ति को दोबारा से रिस्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता थी बताइए? छोटी मूर्ति नहीं है, 7 फुट की मूर्ति है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुद्ध की मूर्ति है। अरे वो किसी की सही, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी जब पता चलेगा बुद्ध की मूर्ति है या भगवान विष्णु की मूर्ति है, किसी देवी देवता की मूर्ति है, या किस धर्म से रिलेटेड है वो। उससे ऊपर मैं मानवता को समझता हूँ, उससे ऊपर संविधान को समझता हूँ, भारत का जो संविधान है सर्वोपरि, और उससे ऊपर मैं जुडिशरी को समझता हूँ। तो जुडिशरी ने या हमारे मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी ने जो फैसला दिया है सही दिया है और बढ़िया दिया है, मैं उनके समर्थन हूँ। लोग कह रहे टिप्पणी गलत हो गई है, टिप्पणी ऐसी नहीं करनी चाहिए। लोगों को काम तो है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, वो किसी को चैन नहीं जीने देंगे। यहाँ जो काम अच्छा भी करेगा उसकी टांग को पकड़ के खींचेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे। बुद्धिस्ट होने को टारगेट किया जा रहा है कि वो बुद्धिस्ट हैं, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ। लोग तो मुझे भी कहते हैं कि ये वकील मुस्लिम है, ये वकील देवी देवताओं के बारे में बोलता है। भाई मैं नास्तिक हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आपके चैनल का मतलब मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ, मैं बुद्धा को फॉलो करता हूँ। मानव एक समान की, उसमें जो धर्म मानव को बांटने का काम करता है, जो महिलाओं को दबाने का काम करता है, SC ST OBC को जो खत्म करना चाहता है, जो वास्तव में देश को डेवलपमेंट से रोकता है, और जो साइंटिफिक बेस पे ऊपर जाकर नहीं जाता है, जो संविधान का वायलेशन करता है, जो मूल अधिकारों का वायलेशन करता है, तो मैं उस धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कोई सा भी धर्म हो दुनिया का, ऐसा नहीं, हिंदू धर्म, किसी भी धर्म में यदि कोई कमी है मैं उस धर्म को नहीं मानता। तो मैं इसका मतलब ना मैं भगवानों को गलत कहता हूँ। भाई तुम्हारी आस्था है, तुम मानो, पर तुम मुझे नहीं कह सकते जबरन तू भी मान। मैं तो नहीं मानना भाई, मेरा मन नहीं है मानने के लिए, तो मैं नहीं पूजा करना चाहता। कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए चीफ जस्टिस को, क्या आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? क्यों ऐसी कौन सी गलती कर दी जो चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए? जो उनका ऐसा तो वो कितने उनको फांसी की सजा सुनाते हैं, ऐसे उनको सबको माफी मांगेंगे? इतने लोग मार दिए, माफी मांग लो तुम। या वो जितने भी उन्होंने डिसीजन दिए हैं सब पे माफी मांगेंगे? ये कहने वाले जो लोग हैं ये गलत हैं, इन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा जो BR गवई जी ऐसे महान व्यक्तित्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर भी जो उंगली निशान खड़ा कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता और एक ऐसी जातिवादी मानसिकता का शिकार है जो इस देश को डेवलपमेंट नहीं करने देना चाहते, जो भारत के संविधान को तार करना चाहते हैं, जो देश की राष्ट्रीय और एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, जो भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, और जो ऐसी हमारी संस्थाएं हैं, जो सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के द्वारा
गठित है, जो संविधान के द्वारा जजों के द्वारा वहाँ फैसले दिए जाते हैं, उसको उस पर भी प्रशंसन उठाते हैं, तो फिर बचा क्या इस देश के अंदर? फिर तो यहाँ काम ही सारा उनके धर्म के हिसाब से न्याय होगा पहले की तरह। यदि धर्म के हिसाब से पहले न्याय होते तो ये जो भगवान की मूर्तियां थी, ये जो खंडित हो गई हैं, तो इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट ना बनाया गया होता। इसलिए डिपार्टमेंट बना रखा है, वो डिपार्टमेंट वही काम करता है। आपको अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, जो सरकारी डिपार्टमेंट है मोदी जी द्वारा जो बनाया है, यूनेस्को हेरिटेज धरोहर में जो शामिल है, उसको तो सरकार अपना आप ही बनवाएंगी। उन्होंने साथ में ये भी तो कहा ना कि अगर आपको पूजा करनी है और आपको शैव धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, तो बगल में शिवलिंग है, वहां जाके पूजा कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह रखा है कि जितने भी चौराहे पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने भी ये गिरजाघर हैं, यदि वो लोगों के आवाजाही में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनको स्थापित दूसरी जगह किया जाए। कितनी बात मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, बता दो मुझे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ोगे आप, जहाँ लोगों को आने जाने में डिस्टरबेंस होता है, बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकारें जो चल रही हैं वो इसी मानसिकता की, उन्होंने बंद करा दिया वो। और ऐसे ही जो जहाँ लाउड स्पीकर की आवाज आती थी, वो आवाज भी बंद करवा दी गई है अब तो जो बात, जो कानून सब धर्मों पर लागू होनी चाहिए ना, वो तो ऐसा थोड़ी कि एक ही धर्म पर लागू होगी। और हमारा जो संविधान, वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा संविधान। और कोई भी सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी तो सभी धर्मों को देगी। एक ही धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों के मूल अधिकारों का वायलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब। अब आपने मूल अधिकार की बात की तो मुझे याद आ गया, सीजेआई, ये वही सीजेआई है जब पहली बार पहुंचे सीजेआई बनने के बाद, तो मुंबई में इनका प्रोटोकॉल किस तरीके से ताड़-ताड़ किया गया था। बिल्कुल, इनको देख लो क्या किया गया था। कहाँ सबके अधिकार बराबर है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं, ये स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, इसी जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उससे ना फायदा होता है। ये मजे ले रहे हैं मैं आपको कहना चाहूंगा मजे कैसे ले रहे हैं। देश की 15% जनता के पास में देश का 90% पैसा समेटते हुए, ये आपको अच्छी तरह पता, सबको पता है, पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आय के जितने भी साधन हैं, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, जितनी नौकरी, जितनी ब्यूरोक्रेट्स, 90% जो वो है संपदा या आय के साधन है, वो 15% लोगों के हाथ में है। ऐसा क्यों? देश के अनुपात के, जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा क्यों नहीं है? पहली बात, जो देश की जमीन है वो 90% जमीन 15% लोगों के हाथ में है। देश के पेट्रोल पंप, देश की गैस एजेंसी, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी संस्थान हैं, भारत के संवैधानिक जितने भी पद हैं, वो 15% लोगों के कब्जे में आए हुए हैं। ऐसा क्यों भाई? सबके क्यों नहीं मिल रहा? यदि बराबरी की बात होती तो सम्मान होनी चाहिए ना। यदि बात आती है कि भगवान विष्णु की मूर्ति का उदाहरण होगा, तो फिर तो जो बौद्ध मंदिर है, जो बौद्ध टेम्पल है, यानी कि राम मंदिर हिंदुओं के कब्जे में, मस्जिद है मुस्लिमों के कब्जे में, गिरजाघर ईसाइयों के कब्जे में, और जो सरदारों के जो वो होते हैं सिखों के गुरुद्वारे उनके, तो फिर बौद्धों के कब्जे में उनका बौद्ध टेम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा? 1949 का जो बौद्धिस्ट ब्रिटिश एक्ट जो है वो क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? लड़ तो रहे हैं ना आप लोग भी। लड़ने से बात नहीं, पर तो सुप्रीम कोर्ट के जा रहे हैं हम पास में, तो क्यों नहीं दे रही फिर वो? भैया ऐसी बात है तो फिर तो वो भी बुरा बताएंगे इन्हें कि भाई हमारा भी दे फिर तो ऐसा, तो क्योंकि वो भी तो वर्ल्ड हेरिटेज में आया हुआ है बुद्ध टेम्पल। संपूर्ण जितने भी देश जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं, सबके वहाँ मंदिर बने हुए हैं भैया। सब तो लोग पूजा कर रहे हैं हिंदू धर्म में, बॉडी में वहाँ हिंदू क्यों है? वो तो गवर्निंग बॉडी तो वहाँ बौद्धों के हाथ में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये तो गलत हो रहा है ना। तो राइट टू इक्वलिटी कहाँ है बताइए आप? खत्म है ना बिल्कुल संविधान का अकॉर्डिंग। तो देश के अंदर समस्याएं बहुत हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा दूसरी बात कि जितने भी ये 70 सेक्रेटरी होते हैं चलाने वाले, उसमें से 67 एक ही जाति के क्यों लोग हैं बताइए आप? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं 30-31 में से 25 एक ही जाति के क्यों हैं? सारे हाई कोर्ट में जितने जस्टिस हैं एक ही जाति के क्यों हैं? क्यों 300 परिवारों से ही जज आते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के? हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा भाई? हम भी तो PhD LLM है, हमारा नंबर भी आना चाहिए। हम भी 50 साल के हो गए, 25 साल की वकालत होगी, एक वरिष्ठ मतलब कहते हैं विशेषज्ञ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बन सकते हैं। यदि हमारा चाचा बाबा पिताजी कोई वहाँ होता तो हम भी होते, क्योंकि देखो जिसका दादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, उसका बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसका पोता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऐसा तो एक का ही नंबर आता रहेगा ना, तुम्हारा आने का ना मेरा। BR गवई बने ना, BR गवई। अरे मैं कह रहा हूँ 5 में ही तो है, जो 25 हैं 30 में से, वो तो कोई और ही है ना। एक बन गए, उससे पहले कौन थे? केजरीवाल के संग। अब उन्होंने भगवान पे टिप्पणी कर दी है उनके, तो लोग कह रहे हैं कि देवी जो फैसले होते हैं वो देर से होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, और श्राप व्रत भी लगता है। श्राप लगता है? देखो मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि कोई आपको श्राप देगा।
क्योंकि ऐसी कोई नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देवीय फैसले होते हैं, अगर आप कह रहे हो कि जाओ भगवान से करवा लो तो भगवान फैसला करेंगे, थोड़ा देर से करेंगे पर करेंगे जरूर। चलो वो भी देख लेंगे जब का जब रहेगा, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो फिर भावना आहत होती है लोगों की, इसलिए मैं ऐसी कोई मतलब स्टेटमेंट देना नहीं चाहता आपको चैनल के माध्यम से। यदि ऐसी कोई शक्ति है तो उसका भी देखा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने जजमेंट दिया है वो सही दिया है, सबके लिए दिया है। उन्होंने यह सोच कर दिया है कि यदि मैं एक ही जाति को ऐसा कर दूंगा तो सभी धर्मों के लोग आने लगेंगे और फिर मैं बाउंड डाउन हो जाऊंगा और फिर सबको देना पड़ेगा मुझे, और देश की जो एकता और अखंडता है वो अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा, आपस में लड़ाई होने लगेगी धर्म के नाम को लेकर विषय, फिर तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड डाउन हो जाएगा कि तुमने फलाने केस में किया तो हमारे। तो मेरे हिसाब से जो मैं अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ वो बिल्कुल उन्होंने सही जजमेंट दिया है, और इस पर किसी को आपत्ति नहीं उठानी चाहिए, उसे दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि कानून नाम की कोई चीज है, कानून के हिसाब से कोई आदमी व्यक्ति फैसला कुछ पद पे बैठा हुआ है और उसे क्या करना है और क्यों किया, उसके पीछे का रीजन भी देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी इस पर जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए जनता लाइव, धन्यवाद।